परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु के दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, मैं आज का वचन लाया हूँ भजन संहिता 119 का पहला आयत पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। तो यहाँ पर टाइटल है परमेश्वर की व्यवस्था। हालेलुया। तो आप सुने वचन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। वचन बता रहा है कि जो व्यक्ति खरे होते हैं वह परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। कौन? धन्य लोग, धन्य व्यक्ति, खरे मनुष्य। खरा मनुष्य जानते हैं जो परमेश्वर की उसको सेवा करना ही करना है। वो व्यक्ति क्या है? खराई से चलता है, कोई उसके अंदर कुटिलता नहीं होता है, वो परमेश्वर की सेवा ही करता है और वह खरी चाल और वह परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर चलता है। हालेलुया। तो आपको प्रभु का वचन जब मिलता है तो आप भी खराई से चले उस पर, तो आपका भी धन्य होगा और आप आशीषित होंगे। क्या ही धन्य है वह जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। धन्य व्यक्ति को बोला गया है कि चेतावनियों को मानते हैं और उस पर मन लिखा और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। बहुत से लोगों को बोल दिया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह को ही मानना है और किसी भी देवता को पूजना नहीं है। तो जो दुतरफी होगा वो दुविधा में हो जाएगा। या कहा जाए कि किसी को नशा नहीं करना है, तो जो नशा वाला व्यक्ति होगा, अरे हमें रोक रहे हैं, मंजन तो ही हम करते हैं रानी वाला। हालेलुया। ऐसे लोग हैं तो वो नहीं मन होता उनका, तो फिर मन उनका बिगड़ जाता है। तो वचन कह रहा है कि खरे मन का और प्रभु के व्यवस्था से वो प्रसन्न हो और उस पर चले। तो संपूर्ण मन से हमें प्रभु के पास आना है। हालेलुया। तभी हमारी भक्ति होगी और फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। जो व्यक्ति कुटिल काम करता है प्रभु में, जब प्रभु को मानने वाला खरा व्यक्ति होता है तो कुटिलता का काम नहीं करता है। वह सच्चाई ईमानदारी से प्रभु की सेवा करता है और आगे अपने जीवन बिताता है। और लिखा है कि वे उसके मार्गों पर नहीं चलते हैं। जो कुटिलता काम करते हैं वो चलेंगे, प्रभु के जो धन्य लोग होंगे वह इस तरह का काम नहीं करेंगे। और तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने। प्रभु का वचन इसलिए आया है कि आप यत्न से उसे माने। भला हो कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। वचन ही आपको दृढ़ करता है, वचन ही आपको संवारता है, बनाता है। मेरे प्यारो, जैसे माता एक बच्चे को पाल पोस कर बड़े करती है, वैसे प्रभु आपको अपने वचनों के द्वारा आपको जवान कर रहा है। आप बड़े तो हो गए परंतु आपको अभी भी बहुत चीज़ की घटी है। जो प्रभु के पास आने ही से, वचन मानने से, सुनने से आपका भलाई होता है और आप अच्छे होते हैं। हालेलुया। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। होता है ना कि आदमी ऐसे ही धन्यवाद बोल देता है, परंतु सीधा मन क्या होता है? सीधा मन होता है कि हम परमेश्वर से आशीष हो चुके हैं और परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं। जो प्रभु कहते हैं उसको हम करते हैं। जैसे कि राजा दाऊद, अपने जीवन में बहुत समस्या आया परंतु हर पल वो प्रभु से पूछ कर ही काम करता था और उनकी विधियों के अनुसार वो चलता था। उन्होंने कुटिलता का काम नहीं किया। मेरे प्यारो, ऐसा हमें होना चाहिए। यदि हम दो तरफी जीवन जी रहे हैं तो हम कहाँ मसीह की भक्ति कर रहे हैं? तो आप मसीह की भक्ति करने वाले हो तो प्रभु के नियम के अनुसार चलो, कोई आपके अंदर कुटिलता का काम न होने पाए, तब आप आशीषित व्यक्ति और धन्य व्यक्ति होंगे। हालेलुया। तब मैं तेरी विधियों को मानूंगा और पूरी रीति से न तजूंगा। ये प्रभु का व्यवस्था है। जब मिल जाएगा तब आप नहीं तजोगे। प्रभु का आशीष जब मिल जाता है जिसे, तो वो पकड़ लेता है, थाम लेता है आशीष। जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी मिल जाए तो वह पा लेता है तो धन्य हो जाता है, उसका जीवन बीतता है, उसके बेटे को बीतता है।
मेरे प्यारों परिवार अच्छे से चलता है। वैसे ही प्रभु का जब हमें मिल जाता है वचन और हम प्रभु को पा लेते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं और जय जयकार जीवन भर करते रहते हैं। हालेलुया। तो आज का यह वचन था भजन संहिता 119 का एक। इसको आपने यहाँ तक सुने 8 तक। मैं कल फिर आपको भजन संहिता लाऊंगा, उससे आगे का 9 का। आप वचन में बने रहें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें श्रेया आज के दिन प्रभु धन्य है वे लोग प्रभु जो अपने मन खरे मन से चलते हैं, तेरी विधियों को मानते हुए आगे चलते हैं। मेरे प्रभु तू दया कर, आशीष दे पिता। इस भाई ने कार्यक्रम देखे, उन्हें अनुग्रह से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।